चलिए इस वक्त सीधे आपको होटल फेयरमाउंट लिए चलते हैं, जहां पर प्रताप सिंह खाचरी आवास प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। मणिपुर, गोवा लगातार कोरोना संकट के समय में पहले मध्य प्रदेश की सरकार को गिराना, अब राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का जिस ढंग से उपयोग कर रही है, उससे स्पष्ट हो गया है कि देश में लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करके और अपनी मनमानी से, ताकत के दम पर, जांच एजेंसियों के दम पर, लाठी गोली के दम पर केंद्र की सरकार राज करना चाहती है। अब तो सिर्फ ये बाकी रह गया है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों को आदेश दे, जाइए, बंदूक उठाइए, गोलियां चलाइए। राजस्थान में जो सरकार गिराने का विरोध करे, उन मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, सबके ऊपर गोली चला दीजिए। ये बाकी रह गया और कुछ बचा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के यहां पर आज ईडी की रेड हो गई। एक्स एमपी बद्री जाखड़ के यहां पर ईडी की रेड हो गई। कोरोना संकट के समय में इनकम टैक्स, ईडी सब रुके हुए हैं। किसी कोरोना को खत्म नहीं करना है, पेट्रोल डीजल की रेट नहीं रोकनी है, रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं करनी है, रोजगार किसी को मिले नहीं मिले। भूख से 667 मजदूर सड़कों पर मर जाते हैं जब अपने घर जाने के लिए कोरोना में अपने घर जाने की कोशिश करते हैं। उनकी कोई व्यवस्था नहीं करती है सरकार। मजदूर को घर पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है, उसके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं करती है। सरकार ने संकल्प ले रखा है कि हमने तय किया है राजस्थान की सरकार को गिराने का। सरकार का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इनकी टीम एक होकर नंबर गेम पूरा कैसे कर लिया। सबको डराने धमकाने से कोई डरने वाला नहीं है। इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहे मर जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर हम बीजेपी के जुल्म और तानाशाही अन्याय के खिलाफ डरने वाले नहीं हैं। आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। लगातार आप ईडी के, इनकम टैक्स के, सीबीआई के जरिए लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार की भूमिका होनी चाहिए, अभिभावक की। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री की भूमिका होनी चाहिए देश में अमन चैन कायम रखने की। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए धर्मों में, जातियों में प्यार और प्रेम की। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थियों के लिए अच्छा काम करने की। केंद्र सरकार तो गलत ट्रैक पर चढ़ गई। राष्ट्रपति शासन लगा दे चाहे राजस्थान में, चाहे राजस्थान के विधायकों को तोड़कर लाएं, चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन राजस्थान की सरकार गिरनी चाहिए। ऐसी जिद, ऐसी जिद्दी सरकार, ऐसे जिद्दी नेता आज तक हमने नहीं देखे। मनमानी पर यह सरकार उतर आई है और ये सरकार की जो मनमानी है ये तय कर लेना चाहिए। बीजेपी के जो नेता आज खुश हो रहे हैं, उनको भी समझ लेना चाहिए इस देश में जितनी तानाशाही बढ़ेगी, जितना जुल्म बढ़ेगा, उतना 2-4 लोग शासन करेंगे, मनमानी करेंगे। ये बीजेपी के लोग जो ज्ञान, चरित्र, एकता की बात करते थे, नीति और सिद्धांतों की बात करते थे, जो संविधान की बात करते थे, आज उन्होंने संविधान को उठा। तो आप सुन रहे थे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरी आवास को। चलिए अब रुख